अर्श पर पहुँच कर मैं देखानो, काल को मार कर मैं फूंका सो। अर्श पर पहुँच कर मैं देखानो, काल को मार कर मैं फूंका सो। देह के सो गए जो सोच चढ़ी, जाके बैठी जहाँ की पहले थी। देह की सो गई जो सोच चढ़ी, जाके बैठी जहाँ की पहले थी। निज गले यार के जो आशिक है, भीड़ से अब एकांत लाऊं मैं। निज गले यार के जो आशिक है, भीड़ से अब एकांत लाऊं मैं। जो कहूँ मैं सो कान दे के सुनो, सुरत कैचो चढ़ाओ धुन को सुनो। जो कहूँ मैं सो कान दे के सुनो, सुरत कैचो चढ़ाओ धुन को सुनो। सिर में है तेरे बाग और सत्संग, सैर कर जल्द ले गुरु का रस। सिर में है तेरे बाग और सत्संग, सैर कर जल्द ले गुरु का रस। कान पुतली को आँख को मत को, चढ़ के आकाश का द्वारा खो। कान पुतली को आँख को मत को, चढ़ के आकाश का द्वारा खो। जब चढ़े सोच तेरी अंदरिया, देह की सैर कर देख बाहर। जब चढ़े सोच तेरी अंदरिया, देह की सैर कर देख बाहर। अचरज सैर है तेरे पीछे, फिरते ऊपर है आसमान नीचे। अचरज सैर है तेरे पीछे, फिरते ऊपर है आसमान नीचे। बंक ना हो के आगे सोच चली, त्रिकुटे पहुँच कर गुरु से मिली। बंक ना हो के आगे सोच चली, त्रिकुटे पहुँच कर गुरु से मिली। रूप सूरत का लाल क्या बरनो, सहस सूरज उसके रोमो। रूप सूरज का लाल क्या बरनो, सहस सूरज उसके रोमो। आगे चल सोच सोन में पहुँचे, धुन किंगरी व सारंगी की सुनी। आगे चल सोच सोन में पहुँचे, धुन किंगरी व सारंगी की सुनी। कुंड आम्रे भरे नजर आए, हंस रूप होय मोती धुन गाए। कुंड आम्रे भरे नजर आए, हंस रूप होय मोती धुन गाए। सुन को छोड़ कर चले आगे, पहुँचे महासों जहाँ सोहंग जागे। सुन को छोड़ कर चले आगे, पहुँचे महासों जहाँ सोहंग जागे। हाल वहाँ का मैं क्या कहूँ क्या है, जानता है वही जो पहुँचा है। हाल वहाँ का मैं क्या कहूँ क्या है, जानता है वही जो पहुँचा है।
रास्ते में वहाँ अंधेरा है, सद्गुरु संग ही बेड़ा है। रास्ते में वहाँ अंधेरा है, सद्गुरु संग ही बेड़ा है। सद्गुरु संग तय किया मैदान, काल देखो उनको हो गया है राम। सद्गुरु संग तय किया मैदान, काल देखो उनको हो गया है राम। तुरत चढ़ कर गुफा में पहुँचे धार, सुन सोहंग सुनी मुकाम को पाए। तुरत चढ़ कर गुफा में पहुँची धार, सुन सोहंग सुनी मुकाम को पाए। इस मुकाम अचरजी को पाए मिली, खोल खिड़की को अंदरों न चली। इस मुकाम अचरजी को पाए मिली, खोल खिड़की को अंदरों न चली। आगे चल सतलोक पहुँची धार, और अमे का आहार दम दम खाए। आगे चल सतलोक पहुँची धार, और अमे का आहार दम दम खाए। आगे इसके अलग अगम है मुकाम, देश परे है गरादा स्वामी नाम। आगे इसके अलग अगम है मुकाम, देश परे है गरादा स्वामी नाम। यह मुकाम है अकय अपार अनाम, संत बिन कौन पा सके यह धाम। यह मुकाम है अकय अपार अनाम, संत बिन कौन पा सके यह धाम। भेद सब जगह तमाम हुआ, सब हुए चुप में भी चुप हुआ। भेद सब जगह तमाम हुआ, सब हुए चुप में भी चुप हुआ। अर्श पर पहुँच कर मैं देखा नूर, काल को मार कर मैं भूखा सो। अर्श पर पहुँच कर मैं देखा नूर, काल को मार कर मैं भूखा सो। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छाया, वचन अमृत धारे उनके सुन अमी में नारा। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में छाया, वचन अमृत धारे उनके सुन अमी में नारा। जब से चरणों में लगा और दूर चरणों की रही, मन के अंतर का अंधेरा मैल सब जाता रहा। जब से चरणों में लगा और दूर चरणों की लई, जब से चरणों में लगा और दूर चरणों की लई, मन के अंतर का अंधेरा मैल सब जाता रहा। मुखड़ा सुहावन कद सीधा चाल अति शोभा भरी, तेज रोशन सीने अंदर मन को घायल कर रहा। मुखड़ा सुहावन कद सीधा चाल अति शोभा भरी, तेज रोशन सीने अंदर मन को घायल कर रहा।
अति शोभा भरी, तेज रोशन सीने अंदर मन को घायल कर रहा। जो किया सत्संग सतगुरु और वचन पूरे सुने, दीन दुनिया जो ठिलागी और न उनका घबरा। जो किया सत्संग सतगुरु और वचन पूरे सुने, दीन दुनिया जो ठिलागी और न उनका घबरा। पिंड का सब भेद पोशीदा मुझे जाहिर हुआ, मेहर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। पिंड का सब भेद पोशीदा मुझे जाहिर हुआ, मेहर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। मेहर से पूरे गुरु के काम मेरा बन रहा। सुरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल वहाँ पर फिर न कोई घबरा। सुरत ने जब धुन को पकड़ा, आसमां पर चढ़ गई, हो गई काबिल वहाँ पर फिर न कोई घबरा। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में चारा, वचन अमृत धारे उनके सुन अमीर नारा। निज रूप पूरे सतगुरु का प्रेम मन में चारा, वचन अमृत धारे उनके सुन अमीर नारा। वचन अमृत धारे उनके सुन अमीर नारा। तुरत आवाज को पकड़ के गए, नभ पे पहुंची वह जानकार हुई। तुरत आवाज को पकड़ के गए, नभ पे पहुंची वह जानकार हुई। देखी वहाँ पर अजब नवीन बात और अनुभव जगा हुई संसार। देखी वहाँ पर अजब नवीन बात और अनुभव जगा हुई संसार। दुख जन्म और मरण की तकलीफा हो गई दूर और गई आफत। दुख जन्म और मरण की तकलीफा हो गई दूर और गई आफत। भेद अंतर का मुझ पे हाल खुला, जबकि सद्गुरु से मैं सवाल किया। भेद अंतर का मुझ पे हाल खुला, जबकि सद्गुरु से मैं सवाल किया। देह को खाक की मैं छोड़ गया, काल भी थक मुझसे बाज रहा। देह को खाक की मैं छोड़ गया, काल भी थक मुझसे बाज रहा। तुरत आकाश पर चढ़े के बाद कर्म कारण गए हुई करता। तुरत आकाश पर चढ़े के बाद कर्म कारण गए हुई करता। मेरे सद्गुरु ने जब कृपा पद से जाकर मिले वियोग गया।
फिर सद्गुण जब हरि कृपा पद से जाकर मिली वियोग गया। कर्म शरई नमाज क्या जाने भेद अभ्यास आप पहचाने। कर्म शरई नमाज क्या जाने भेद अभ्यास आप पहचाने। विद्यावान सब रहे मोर अंतरे भेद कौन जाने को। विद्यावान सब रहे मोर अंतरे भेद कौन जाने को। सांस में सब जगह घोड़ा रहबाचक न पाया गुरु गोरा। सांस में सब जगह घोड़ा रहबाचक न पाया गुरु गोरा। पाए सद्गुरु से का जाना बाकी वाद विवाद में रहला। पाए सद्गुरु से का जागा बाकी वाद विवाद में रहला। राधा स्वामी गुरु ने कृपा भाग जागा है मेरा बदुल का। राधा स्वामी गुरु ने कृपा भाग जागा है मेरा बदुल का। सुरत आवाज को पकड़ के गई नभ पे पहुंची व जानकार हुई। सुरत आवाज को पकड़ के गई नभ पे पहुंची व जानकार हुई। राधा स्वामी धरा जग गुरु अवतार। राधा स्वामी धरा जग गुरु अवतार। राधा स्वामी उतारे सबको पार। राधा स्वामी उतारे सबको पार। राधा स्वामी धरा गुरु अवतार। राधा स्वामी धरा जग गुरु अवतार। राधा स्वामी उतारे सबको पार। राधा स्वामी उतारे सबको पार। राधा स्वामी चरण दृढ़ पकड़ो। राधा स्वामी चरण दृढ़ पकड़ो। राधा स्वामी दिया मोहे भक्ति का। राधा स्वामी दिया मोहे भक्ति का। राधा स्वामी सुनाई घट में धुन। राधा स्वामी सुनाई घट में धुन। राधा स्वामी चढ़ाई सूरत सुन। राधा स्वामी चढ़ाई सूरत सुन। राधा स्वामी सुनाई मुरली सा। राधा स्वामी सुनाई मुरली सा। राधा स्वामी दिखाया सत दरबार। राधा स्वामी दिखाया सत दरबार। राधा स्वामी अलख और अगम लखाए। राधा स्वामी अलख और अगम लखाए। निज घर देने सुरत चढ़ाए। निज घर देने सुरत चढ़ाए। करवेश राम होए मगनाने। करवेश राम होए मगनाने।
राधा स्वामी गुण नेत रहूं बखाने, राधा स्वामी गुण नेत रहूं बखाने। सब जीव को कहूँ संदेश, सब जीवन को कहूँ संदेश, राधा स्वामी से मिल करो देश, राधा स्वामी से मिल करो देश। धाओ पकड़ो राधा स्वामी चरना, धाओ पकड़ो राधा स्वामी चरना, धाओ पकड़ो राधा स्वामी चरना। जस तस आओ राधा स्वामी शरणा, जस तस आओ राधा स्वामी शरणा। सत्संग कर राधा स्वामी रंग धारो, सत्संग कर राधा स्वामी रंग धारो। मन के सब चंग बिसारो, मन के सब चंग बिसारो। राधा स्वामी समन कोई हितकारी, राधा स्वामी समन कोई हितकारी, हाँ राधा स्वामी समन कोई हितकारी। राधा स्वामी तुमको ले सुधारे, राधा स्वामी तुमको ले सुधारे। ले उपदेश करो सत्संग, ले उपदेश करो सत्संग। राधा स्वामी भलता जगत को रंग, राधा स्वामी भलता जगत को रंग। राधा स्वामी शरण धारे आप मन में, राधा स्वामी शरण धारे आप मन में। राधा स्वामी काज करे सब छिन्न में, राधा स्वामी काज करे तब छिन्न में। राधा स्वामी धरा जग गुरु अवतार, राधा स्वामी धरा जग गुरु अवतार। राधा स्वामी उतारे सबको पार, राधा स्वामी उतारे सबको पार। राधा स्वामी धरा, राधा स्वामी महिमा को सके गाय, राधा स्वामी महिमा को सके गाय। वेद कते बरहे भरमाए, वेद कते बरहे भरमाए। राधा स्वामी महिमा को सके गाए, राधा स्वामी महिमा को सके गाए। वेद कते बरहे भरमाए, वेद कते बरहे भरमाए। राधा स्वामी वेदन कोई जाने, राधा स्वामी वेदन कोई जाने। शेष महेश सब रहे बुलाने, शेष महेश सब रहे बुलाने। राधा स्वामी धाम ते अगम अपारा, राधा स्वामी धाम ते अगम अपारा। ब्रह्म और पार ब्रह्म रहेवारा, ब्रह्म और पार ब्रह्म रहेवारा। नारद सारद वेशो महेशा, नारद सारद वेशो महेशा। राधा स्वामी पद कोई सुना न देखा, राधा स्वामी पद कोई सुना न देखा।
स्वामी पद कोई सुना न देखा। राधा स्वामी घर कोई प्रेमी जावे, राधा स्वामी घर कोई प्रेमी जावे। ज्योत निरंजन दखल न पावे, ज्योत निरंजन दखल न पावे। जिसको मिले भाग से सतगुरु, जिसको मिले भाग से सतगुरु, जिसको मिले भाग से सतगुरु। सोई जावे राधा स्वामी दुरपुर, सोई जावे राधा स्वामी दुरपुर। राधा स्वामी देश सबसे न्यारा, राधा स्वामी देश सबसे न्यारा, राधा स्वामी देश सबसे न्यारा। पहुँचे वहाँ सतगुरु का प्यारा, पहुँचे वहाँ सतगुरु का प्यारा। सत्संग कर सेवा को धावे, सत्संग कर सेवा को धावे। राधा स्वामी चरणन ध्यान लगावे, राधा स्वामी चरणन ध्यान लगावे। सुरत शब्द का मार्ग धारे, सुरत शब्द का मार्ग धारे। निस दिन राधा स्वामी नाम पुकारे, निस दिन राधा स्वामी नाम पुकारे। प्रीत प्रतीत बढ़ावे दिन दे, प्रीत प्रतीत बढ़ावे दिन दे। राधा स्वामी चरण पे वारे तन मन, राधा स्वामी चरण पे वारे तन मन। राधा स्वामी आज्ञा चित्त से माने, राधा स्वामी आज्ञा चित्त से माने। राधा स्वामी समय कोई और न आने, राधा स्वामी समय कोई और न आने। अस अस जो कोई कार कमावे, अस अस जो कोई कार कमावे। दया में हर राधा स्वामी की पावे, दया में हर राधा स्वामी की पावे। दया में हर राधा स्वामी की पावे। राधा स्वामी उसका काज बनावे, राधा स्वामी उसका काज बनावे। छिन्न छिन्न सोरत अधर चढ़ावे, छिन्न छिन्न सोरत अधर चढ़ावे। एक दिन पहुँचावे दुर्धाम, एक दिन दुर्वे दुर्धाम। एक दिन पहुँचावे दुर्धाम। राधा स्वामी चरण मिले विश्राम, राधा स्वामी चरण मिले विश्राम। राधा स्वामी महिमा को सके गाए, राधा स्वामी महिमा को सके गाए। वेद कते बरहे बरमाए, वेद कते बरहे बरमाए। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 111। मालिक को दीनता प्यारी है। मुनासिब यह है कि पहले वह काम करना कि जिससे दीनता आवे, और यह संतों के संग से हासिल होगी। पंडित और भेक के संग से जो सिवाय धन और भोजन के कुछ नहीं चाहते, उनके संग न दीनता आवेगी
और न मालिक राजी होगा। जिसको यह बात हासिल करनी मंजूर होवे, उसको चाहिए कि अपने वक्त का पूरा सद्गुरु तलाश करके उनकी भक्ति करे, तब मालिक राजी होगा। और जब तक संत दयाल न मिलें, तब तक किसी को अपना गुरु न बनावे। वचन 112। जिसको नसीहत की जाती है वही बुरा मान जाता है। इस सबब से मौका देखकर बात करनी चाहिए, और जो कोई न माने तो उसके साथ हठ करना मुनासिब नहीं है, और उसके कायल करने का इरादा नहीं करना चाहिए। वचन 113। सतगुरु की पहचान उसको होगी जो संसार की तापों में तप रहा है, और जो उन तापों को सुख रूप जानता है वह कभी सतगुरु को नहीं पहचान सकता है। और मुख्य पहचान वह है जो सतगुरु आप बख्शें, इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है। वचन 114। संत फरमाते हैं कि यह कुछ जरूर नहीं है कि जिसका आदि होवे उसका अंत भी होवे। यानी संतों ने मौज से ऐसी रचना भी रची है कि जिसका आदि है पर अंत नहीं है। वचन 115। नाम दो प्रकार का है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक का फल बहुत है और वर्णात्मक का थोड़ा। जिसको डर 84 का है उसको मुनासिब है कि ध्वन्यात्मक नाम का प्राप्ति वाला सद्गुरु खोजे तो 84 के चक्कर से बचेगा, और जो वर्णात्मक नाम में रहे तो उनकी 84 नहीं छूटेगी। वचन 116। सब काम छोड़कर एक अपने वक्त के सद्गुरु का हुक्म मानना चाहिए और उसके मुवाफिक अमल करना चाहिए। इसमें इसका काम बनेगा, सबका खुलासा यह है। वचन 117। जैसे संसार के पदार्थों का यह जीव मोहताज है, ऐसे ही परमार्थ का मोहताज नहीं है। और जैसे संसारी पदार्थों के वास्ते दीन होता है, ऐसा नाम के वास्ते दीन भी नहीं होता है। और जो कभी दीन भी होता है तो कपट के साथ। पर सतगुरु अंतर्जामी हैं, वह इस तरह कब नाम की बख्शिश करते हैं। और सबब सच्ची दीनता न आने का यह है कि यह जीव बेगरज है। सच यह है कि जब तक यह जीव सद्गुरु के सामने सच्चा दीन न होगा, तब तक जो मालिक भी उसको तारना चाहे तो नहीं तार सकता है। वचन 118। जीव जो बाहर मुख हैं वह अंतर का हाल नहीं जानते, और जब तक अंतर्मुख उपासना शब्द की न होगी तब तक कारज नहीं सरेगा। बाहर सद्गुरु की उपासना और सत्संग, और अंतर में शब्द की उपासना दोनों बराबर करनी जरूर है। वचन 119। जो वेद के मत को मानते हैं उनको वेद के स्थान की प्राप्ति भी बिना सद्गुरु वक्त के नहीं होगी। इससे वक्त के पूरे सद्गुरु का खोज करना जरूर चाहिए, और उनकी जितनी स्तुति करे सब मुनासिब है। और जब वे भाग से मिल जावें तो उनकी महिमा का वार पार भी नहीं है। और जो उनको ब्रह्मा से आद लेकर जितने हो गए उन सबसे बड़ा कहें तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि सब तरह से वक्त के पूरे सद्गुरु की बड़ाई है। जो कि गुजर गए, हरचंद वह पूरे थे, पर हमको उनसे अब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जो कुछ हासिल होगा अपने वक्त के संत सद्गुरु से हासिल होगा। वचन 120। कर्म ही भुलाने वाला है और कर्म ही चिताने वाला है। जैसे एक लड़के को 2-4 लड़के बहका कर ले गए और खेल में लगा लिया, और फिर वही लड़के जब खेल चुके तब उसको उसके घर पहुंचा गए। इसी तरह कर्म के बस जीव भूला है और कर्म ही के बस चेतता है।
प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग दूसरा, वचन नंबर 11। राधा स्वामी मत केवल दया का मत है और इस मत में जीव का उद्धार सहज होता है। मालूम होवे कि जो राधा स्वामी जाल ने सुरस्वत मार्ग का उपदेश फरमाया है और उसके अभ्यास को ऐसा सहज कर दिया है कि औरत और मर्द, लड़का, जवान और बूढ़ा आसानी से कर सकता है। पर इस काम में हमेशा दया की जरूरत है, क्योंकि जीव निहायत निबल और अजान और भूलनहार है। इस वास्ते जो अभ्यास और भक्ति के काम कि इससे बनवाने मंजूर हैं, वो सब कुल मालिक राधा स्वामी जाल की दया से बनेंगे। बगैर दया के जीव की ताकत नहीं है कि अभ्यास निर्विघ्न और बराबर कर सके, लेकिन जीव को चाहिए कि उनकी दया के भरोसे अपना इरादा मजबूत करके या हिम्मत बांधकर कोशिश करी जावे। इसी तरह जो जीवों को समझाया जाता है कि मन और इंद्रियों को अपने बस में लाओ और संसार और भोगों की तरफ से हटाकर अंतर में शब्द और स्वरूप के आश्रय लगाओ और आहिस्ता आहिस्ता ऊंचे देश की तरफ चढ़ाओ। पर जो कि जीव जन्मान जन्म और जुगान जुग और अनेक वर्षों से माया के घेर में पड़ा हुआ है और संसारियों के संग और भोगों के रसों में फंसा हुआ है और अपने निज घर यानी सत्यपुरुष राधा स्वामी देश की याद बिल्कुल भूल गया है और उसके मन और इंद्रियों का झुकाव बाहर की तरफ कुटुंब, परिवार और माया के पदार्थों में हो रहा है और हर वक्त उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए जतन करता है या उसी के ख्याल में लिपटा रहता है। इस सबक से जो कभी सच्चे परमात्मा के वचन सुनता है वह भूल जाता है और जो जुगत के मन और इंद्रियों के काबू में लाने के वास्ते बताई जाती है वो बसवक दुनिया के ख्यालों के भरे होने के इसके मन में कम ठहरती है और दृष्टि से नहीं बन पड़ती है। इस वास्ते इस काम को भी थोड़ी बहुत दृष्टि से करने के लिए दया दरकार है और वो दया कुल मालिक राधा स्वामी जाल जब जब और जैसा जैसा मुनासिब समझते हैं करते हैं। लेकिन जीव को चाहिए कि दुनिया और उसके भोगों से किसी कदर बैराग रखे और फिजूल ख्वाहिशें न उठावे। संतों ने कहा है कि जब तक जीव की भूल और भ्रम किसी कदर दूर न होवे तब तक मुनासिब है कि सत्संग हर रोज एक बार या 2 बार करता रहे। जो भाग से संत सद्गुरु या साथ का सत्संग मिल जावे तो बड़ी बात है, नहीं तो उनकी वाणी और वचन का थोड़ा पाठ हर रोज 1 या 2 बार होशियारी के साथ समझ समझ कर करना चाहिए। उससे भी बहुत फायदा होगा और भूल और भ्रम आहिस्ता आहिस्ता कम होते जावेंगे और जब जब मौका मिले तो साल भर में 1 या 2 बार या 2 या 3 वर्ष में 1 बार वास्ते कम से कम 1 या 2 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा सत्संग में शामिल होवे और उस वक्त जो कुछ की अपने मन में संदेह और भ्रम होवे उनको साफ करावे और जो कोई और विघ्न अभ्यास में हर्ष करते होवे उनको भी दूर करावे। ये सत्संग भी बिना दया के नहीं मिल सकता है और राधा स्वामी जाल सच्चे परमार्थियों पर आप दया करके जब जब मुनासिब होता है उनकी चाह पूरी करते हैं। यानी जब तक मौत से ऐसा व्योत बनाते हैं कि जिसमें वे सत्संग में शामिल होकर
उससे फायदा उठावे। और जो ऐसा ब्योंत न बने तो सच्चे सत्संगी से उनका मेल कराकर परमात्मा के गहरे और रसीले वचन उनको सुनवाते हैं कि जिसमें उनके कार्य का बनाव जारी हो जावे। लेकिन जीव को चाहिए कि सत्संग में शामिल होने के लिए सच्चे मन से चाह उठाता रहे और जो बंदोबस्त इसके इख्तियार में होवे करता रहे। सब जीव जैसा कि चाहिए अभ्यास या करनी नहीं कर सकते। इस वास्ते राधा स्वामी दयाल ने ऐसी मौत फरमाई है कि जो जीव सच्चे होकर उनके चरणों की शरण लेवेंगे और अपनी ताकत के मुताबिक शौक के साथ करनी भी करी जावेंगे, यानी अपने कुल काम परमार्थी और स्वार्थी उनकी मौज के आश्रय करेंगे, तो वे उनकी हर तरह से संभाल और रक्षा फरमा कर जिस कदर अभ्यास और करनी वास्ते उनके उद्धार की जरूर होगी, उनसे आप करा लेंगे। और आखिर वक्त पर उनको आप अपने चरणों की अमृत धार में लपेटकर जिस स्थान पर के मुनासिब समझेंगे ऊंचे और सुखाले देश में बासा देवेंगे। और जो करनी वास्ते पहुंचने दूर स्थान के बाकी होगी, उसको जीव को दोबारा जन्म देकर और फिर सत्संग में शामिल करके पूरी करावेंगे और इस तरह उसका कार्य पूरा करेंगे। खुलासा यह कि हर तरह कुल मालिक राधा स्वामी दयाल जीवों पर अपनी दया फरमाकर हर हालत में उनका गुजारा करते हैं और परमात्मा में खासकर जो कोई उनकी शरण दृढ़ करके सच्चे मन से लेवेगा उसके जीव का काम बढ़ावेंगे, यानी उसका पूरा उद्धार करेंगे। सच्ची शरण के धारण करने के वास्ते जरूर है कि गहरी प्रीत और प्रतीत राधा स्वामी दयाल के चरणों में होवे। और जब सत्संग करके मन में विश्वास आया और थोड़ा बहुत प्रेम जागा, फिर जिस कदर के अभ्यास इस चीज से आसानी के साथ बन पड़े, वही उसके उद्धार के वास्ते काफी होगा। यानी राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से जिस कदर करनी जरूरी और मुनासिब है आप करा लेवेंगे और जीव को दयाल देश में बासा देवेंगे। राधा स्वामी दयाल का हुक्म है कि जो कोई अपनी करनी पूरे तौर पर करके निज देश में पहुंचना चाहे, उसको चाहिए कि गहरा अभ्यास करे और मन और इंद्रियों को रोककर काबू में लावे और सूरत को चढ़ाकर मुकाम मुकाम पर पहुंचावे। तब एक दिन धुरधाम में पहुंचेगा और ऐसी करनी वाले के संग दया बराबर रहेगी और वे दयाल अपना खास सहारा देकर कार्य बनावेंगे। और जिन जीवों से कि इस कदर मेहनत अभ्यास की और कार्रवाई मन और इंद्रियों को रोकने और काबू में लाने की नहीं बन पड़ेगी, पर शरण सच्चे मन से राधा स्वामी दयाल के चरणों की धारण कर रहे हैं, उनको चाहिए कि प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ाते रहें और जिस कदर और जैसा बने अभ्यास भी करे जावे। तब राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर से उनके जीव का कार्य आप बनावेंगे, जैसा कि इन कड़ियों में दया से आप फरमाया है। धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से लियूं सुधारा, वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत रहे धरो प्यारा। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत हमारा। यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। और कबीर साहब ने भी अपनी बानी में ऐसा ही कहा है। मत तू हंसा डिगमिगे, गहो मेरी प्रतीत, काल मार मर्दन करूं, ले चलूं भोजल जीत। इस वास्ते जो जीव
कि राधा स्वामी जाल की शरण में आए हैं उनको चाहिए कि उनकी दया की प्रतीत और भरोसा दृढ़ करके जिस कदर कि उनसे बने करनी करी जावें। बाकी काम जो कुछ होगा राधा स्वामी जाल आप संवारेंगे। और मालूम होवे कि शरण लेने से ये मतलब नहीं है कि कुछ भी करनी न करें, यानी न सत्संग और अभ्यास करें और न प्रीत और प्रतीत की तरक्की में कोशिश करें। जो जीव ऐसी समझ धारण करेंगे उनको समझना चाहिए कि वे आलसी और बेपरवाह हैं और दया के लेने के काबिलियत नहीं रखते, और इस वास्ते जब तक वे हिम्मत बांधकर अपनी कोशिश न करेंगे तब तक उनके कार्य का बनना भी शुरू नहीं होगा। जो कोई दरियाफ्त करे कि बिना पूरी करनी कराने और कर्मों के काटने के राधा स्वामी दयाल दया और मेहर से कैसे जीव का उद्धार करते हैं, तो जवाब उसका ये है कि वे अपनी दया से संचित और प्रारब्ध कर्मों को उनका भोग जल्द जल्द करा के और फल उनका मन भर की जगह शेर भर में भुगता कर बहुत से इसी जन्म में कटवा देते हैं। और उन कर्मों का असर मन का शेर भर और सूर्य का कांटा इस तौर पर हो जाता है कि जीवों को उनके नाम के आधार और चरण शरण के भरोसे तकलीफ बहुत कम व्यापती है। यानी ऐसी हालत में मन और सूरत उनके मौज से इस कदर अंतर में खिंचे और तने रहते हैं कि दुख सुख का असर उन पर बनिस्बत संसारी जीवों के कम व्यापता है। क्रियमान कर्म का बंधन शरण वाले जीवों को बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो काम कोई आशा धर के करते हैं उसमें मौत को निहारते रहते हैं, और चाहे उनका मन मौत के साथ मुआफ़क़त करे या न करे, वे अपनी मेहर से उन कर्मों के नतीजे यानी मतलब को इस तौर पर मोड़ देंगे कि जिसमें जीवों का परमार्थी फायदा निकले और दुनिया का भी काम जिस कदर जरूरी और मुनासिब है औसत दर्जे पर बनता चला जावे, और उनके मन का बंधन उसमें ज्यादा न होने पावे, और सत्संग करा के जीवों के मन में से दुनिया की फिजूल चाहें और आशा और मनसा घटाते चले जाते हैं। इस रीत से क्रियमान कर्म उनको बांध नहीं सकते। जो मेहर से उन जीवों से भक्ति और प्रेम की करतूत जैसे सत्संग और सुमिरन और ध्यान और भजन और वाणी का पाठ और संत और साध और प्रेमी जन की तन मन धन से सेवा कराते जाते हैं, इससे उनके मन और सूरत दिन दिन माया और उसके पदार्थों से उपराम होते जाते हैं। यानी इंद्रियों के घाट से हटकर दिन दिन ऊंचे की तरफ चढ़ते हैं, और अंतर और बाहर दया और मेहर के परिचय पाकर प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाती है, और राधा स्वामी जाल के दर्शन और उनके धाम में पहुंचने की उमंग जागती जाती है। इस करनी के फल का कुछ हिसाब नहीं हो सकता। यानी दिन दिन उन जीवों का प्रेम बढ़ता जाता है, और काल और कर्म और माया के घेर से उबार होता जाता है, और संसारी चाह और करतूत दिन दिन घटती जाती है, और उसके भोग और पदार्थों से चित्त हटता जाता है। इस तौर से जीव के सच्चे उद्धार और उबार में किसी तरह का शक और संदेह बाकी नहीं रहता, और जो जीव कि सच्चे परमार्थी हैं और राधा स्वामी जाल की शरण में आए हैं, वो ऊपर की लिखी हुई बातों की जांच कर सकते हैं और अपनी हालत दिन दिन बदलती हुई कुछ अरसे के अभ्यास के बाद देख सकते हैं, और राधा स्वामी जाल की मेहर और दया की परख करके निश्चय इस बात का कर सकते हैं कि जरूर सूरज मार्ग का जिस कदर बन सके अभ्यास करके राधा स्वामी जाल के चरणों की शरण
दृढ़ करके उनके जीव का सच्चा कल्याण और उद्धार मुमकिन है। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत के दार। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं कुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, मेरा अनुराग जगाए के घर पहुँचो पाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत दाना। दिन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। दिन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं बेनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार।
चल जाऊं, तन मन वारो चरण पर, जा मुखले मैं गाऊं, मेहर करे जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंध पूरन धनी, नित करो तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ, हाथ गार तुम आन कर, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपान दी। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर त्याग, तुम दरहिते विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित।